नमस्कार, 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी साल और लगातार सौगातों का सिलसिला चलता आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आशा उषा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। 6,000 रुपए मानदेय करने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से हो चुका है। 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया है। हर साल 1,000 रुपए मानदेय बढ़ाया भी जाएगा। ये बड़ा ऐलान भी उनकी तरफ से। महंगाई के हिसाब से 1,000 रुपए की राशि बढ़ाई भी जाएगी। आशा उषा की सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान भी। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। आशा पर्यवेक्षकों के लिए भी सीएम शिवराज का ये ऐलान कि मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए हम कर रहे हैं। हर साल मानदेय बढ़ेगा भी। कुपोषण को मिटाने का भी संकल्प कार्यकर्ताओं से दिलवाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए एक खास आयोजन राजधानी भोपाल में था। इस दौरान कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से। 23 की महाभारत से आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि चुनावी साल लगातार मुख्यमंत्री सौगातों का पिटारा खोलते हुए अलग अलग वर्गों के लिए पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया और अब आशा उषा कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये नई घोषणा। 2,000 रुपए उनका मानदेय था, 6,000 कर दिया है। पर्यवेक्षकों के लिए भी 13,000 रुपए की सैलरी हो चुकी है। हर साल 1,000 रुपए बढ़ाने का वादा उनकी तरफ से। महंगाई के हिसाब से इस राशि में भी इजाफा होगा, इस बात का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने आज किया है। स्वास्थ्य बीमा का भी ऐलान। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। 1 लाख रुपए सेवानिवृत्ति पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से आज आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए भी। तो खास कार्यक्रम राजधानी भोपाल में, जिसके जरिए आज माना जा रहा था कि आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए सौगातों भरा दिन हो सकता है और हुआ भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार कई बड़े ऐलान आज उस मंच से किए हैं, जिससे आशा उषा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हर साल मानदेय बढ़ाने की घोषणा से और ज्यादा उत्साह। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, सिलसिलेवार सौगातें बढ़ती जा रही हैं। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को लेकर घोषणा और अब आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी सौगात। बिल्कुल, देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और हर वर्ग को खुश करने का भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आशा उषा कार्यकर्ता के सम्मेलन में पहुंचे थे और यहां पर उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। आशा उषा कार्यकर्ताओं को कई बार किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब बिना किसी गंभीर लापरवाही के बिना किसी आशा उषा कार्यकर्ता को नहीं निकाला जाएगा। साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा आशा उषा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। 2,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए का जो है मानदेय किया जाएगा और इसके अलावा हर साल 1 लाख रुपए की राशि की वृद्धि की जाएगी। यानी कि एक तरीके से महंगाई बढ़ेगी, उसी तरीके से ये 1,000 रुपए की राशि को हर साल बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि रिटायरमेंट के बाद आशा उषा कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना का लाभ भी आशा उषा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। तो भोपाल में आज प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ता जुटी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ जो उषा पर्यवेक्षक हैं उसके लिए भी मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो आज बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। ये वो आशा उषा कार्यकर्ता हैं जो मैदानी स्तर पर कार्रवाई काम करती हैं, चाहे गर्भवती महिलाओं को फायदा देना हो या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना हो, कुपोषण को हटाने का काम करना हो। इन तमाम योजनाओं में इनकी अहम भागीदारी होती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज इस बड़ी आबादी को और बड़े जो कार्यकर्ता उनको बड़ी सौगात दी। महाभारत के अंतर्गत अगर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं तो सियासी मायने भी इसके काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में 1,000 से ज्यादा भी राशि हो सकती है, मानदेय भी बढ़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर इस वर्ग को भी साथ लिया है मुख्यमंत्री ने।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार हर वर्ग पर फोकस किए हुए हैं और जहां जाते हैं वहां पर सौगात देने का ऐलान करते हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता हैं। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उनके परिवार और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। महिलाओं से इनका संबंध होता है, यानी कि घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दाव बड़ा माना जा सकता है चुनाव से पहले, क्योंकि आशा उषा कार्यकर्ताओं के जरिए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं को खुश करने के साथ एक बड़ा संदेश देने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हर वर्ग पर सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आज आशा उषा कार्यकर्ता के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देखना होगा कितना असर इस ऐलान का आने वाले समय में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर विधानसभा की चर्चा करेंगे, जहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने और नए युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति रिझाने के लिए पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने यहां पर नया फॉर्मूला अपनाया है। विधानसभा क्षेत्र के 42,000 नए मतदाताओं के घर नाम पते सहित चिटनिस हाथों से चिट्ठी लिखकर भेज रही हैं। यहां पर चिटनिस ने 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वाले नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है। चिट्ठी में युवाओं के हाथों ही देश का भविष्य गढ़ने की बात अर्चना चिटनिस की तरफ से लिखी गई है। बुरहानपुर विधानसभा में गत 5.5 माह से 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष को के साथ साथ 26 वर्ष तक के मतदाताओं को जोड़ते हुए 42,000 से अधिक मतदाताओं को नाम लिख कर पत्र भेजे गए। जनरल पत्र नहीं था, हर मतदाता का नाम और पता लिखकर कार्यकर्ताओं ने ये पत्र पहुंचाए हैं। और मुझे ये आपको बताते हुए इधर से आइए, बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ शक्तिकरण अभियान था उसके परिणाम और उसका प्रभाव इस पूरे अभियान में देखने को मिला। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। खासतौर से यात्राओं की राजनीति पर फोकस किया जा रहा है। पार्टियों का फोकस आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधना है और उसके आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर ध्यान दिया जा रहा है। खंडवा में भी यही राजनीति की जुबानी जंग नजर आती है। खास रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश में विधानसभा की 230 में से 45 सीटें आदिवासी और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दोनों का आंकड़ा 82 यानी कि कुल सीटों का 35% है। एससी और एसटी समुदाय के मतदाता 50 से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए निर्णायक भूमिका में हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 एक बार फिर से एससी और एसटी वर्ग के इर्द गिर्द ही रहेगा। भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस इन्हीं 82 सीटों को प्रभावित करने पर है, क्योंकि चुनावी समीकरण में एसटी के साथ ही एससी कोटे की सीटों पर जीत सरकार बनाने में अहम है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू की गई है, क्योंकि प्रदेश के आदिवासी जननायक टंटिया भील को लेकर भाजपा खंडवा, इंदौर और पातालपानी, साथ ही बिरसा मुंडा के लिए भोपाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पहले करा चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस की यात्रा खंडवा जिले के आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हरसूद और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में आएगी। बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया है। भाजपा के आदिवासी नेता और प्रदेश प्रवक्ता राम दागोरे का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव में ही आदिवासी और दलित वर्ग की याद आती है। कांग्रेस को आदिवासियों की याद सिर्फ चुनावी समय में आती है और एक ढकोसला यात्रा कहूंगा मैं तो इसको, क्योंकि चुनाव के समय आप याद कर रहे हो आदिवासियों को। 5 साल से कहां चले गए थे भाई? तब भी आदिवासियों के घर जाना चाहिए था, उनसे मिलना था, उनके दुख दर्द में खड़ा रहना था। जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन राज्यों में, जैसे राजस्थान मान लो, आज आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला राज्य राजस्थान। यात्राओं की इस राजनीति में भाजपा भी पीछे नहीं है। संत रविदास के बहाने बीजेपी एससी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। सागर में बनने वाले संत रविदास महाराज के मंदिर को लेकर भाजपा प्रदेश में 5 यात्राएं निकाल रही है। इंदौर संभाग की यात्रा मांडू से निकलेगी। ये यात्रा 2 अगस्त को जिले में प्रवेश करेगी। 2 और 3 अगस्त को जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा भ्रमण करेगी। इस पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है और भाजपा को घेर रही है।
बीजेपी बिल्कुल गलत कह रही है। बीजेपी दलित आदिवासियों से बहुत दूर जा चुकी है। कांग्रेस के प्रति आदिवासियों का जो भाव है वो देख के बीजेपी विचलित है इस समय। आप शुरुआती दौर से देखिए, इंदिरा जी के समय से हमेशा आदिवासी दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया है। बीच में कुछ किन्हीं कारणों से वो वोट बैंक जो था वो कांग्रेस के फेवर में नहीं रहा, लेकिन जब आदिवासियों को और दलितों को समझ में आ गया कि कांग्रेस ही उनका सही साथी है। 2013 में आरक्षित वर्ग SC ST की 82 में से 60 सीटें जीतकर भाजपा ने बम्पर बहुमत से सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस के खाते में 18 सीटें हो गई थी, जबकि 2018 में भाजपा को 24 और कांग्रेस ने 45 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि इस चुनाव में भी दलित और आदिवासियों पर पूरा फोकस किया जा रहा है और यात्राएं भी इनकी बहुलता वाले विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। आपने देखा सियासत में शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई, विकास यात्रा भी आपने देखी, विकास पर्व भी मनाया जा रहा है, समरसता यात्रा भी आप देख रहे हैं। हर एक यात्रा का मकसद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं SC ST वोटर्स को साधना है। पिछले साल के जो सियासी समीकरण रहे उसको भी हमने आपको दिखाया, लेकिन इस साल आने वाले समय में कितना प्रभाव ये यात्राएं डालती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खंडवा में भी अब लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कवायद शुरू हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते और अब रुख करेंगे इलेक्शन टॉप 10 का। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल सुबह भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। 12 बजे पत्रकारों से करेंगे संवाद। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मंथन। 30 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल, वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सिंधी समाज के कार्यक्रम में बोले कमलनाथ। सिंधी समाज ने हमेशा बीजेपी का दिया साथ, लेकिन बदले में सिंधी समाज को मिला धोखा। – 2024 के लिए बीजेपी ने किया राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों का ऐलान। वसुंधरा राजे को फिर बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जेपी नड्डा की नई टीम में मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को भी मिली जगह। कैलाश विजयवर्गीय बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा, ओम प्रकाश धुर्वे बनाए गए राष्ट्रीय सचिव। भाजपा की नई टीम को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। पूर्व मंत्री PC शर्मा का बयान। बोले कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में हो चुके हैं फेल, अन्य लोगों का खुद कोई अस्तित्व नहीं। जेपी नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी मिली जगह। पूर्व CM रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व विधायक लता उसेंडी भी बनाई गई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद सरोज पांडे ने जताया पार्टी का आभार। विधानसभा और लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की कही बात। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से लता उसेंडी के घर पर जश्न का माहौल। लता उसेंडी ने पार्टी का जताया आभार। कहा जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। दतिया के बड़ौनी में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस की 15 महीने सरकार में बड़ौनी में नहीं हुआ एक भी विकास का काम। कांग्रेस कभी विकास के नाम पर नहीं मांगती है वोट, हमें गाली देकर वोट मांगने की कोशिश। और इसी के साथ देश की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।